इस वक्त रीगा से बड़ी खबर आ रही है कि नहीं मिली सरकारी मदद तो बंद हो जाएगी रीगा चीनी मिल। चीनी मिल के सीएमडी ओम प्रकाश धानुका ने सरकार के द्वारा मदद नहीं मिलने से इस सत्र में नहीं होगी गन्ने की पेराई, बर्बाद होंगे 40,000 किसानों के साथ सैकड़ों मजदूर। रीगा चीनी मिल लाइव तस्वीर सीधा रीगा से। सीतामढ़ी एकमात्र चीनी मिल कल कारखाना और फैक्ट्री के नाम पर एकमात्र रीगा चीनी मिल ही सीतामढ़ी की धरोहर है। रीगा चीनी मिल भारत के सबसे पुरानी चीनी मिल में से एक है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी और 1950 में इसका प्रबंधन कार्य धानुका ग्रुप द्वारा किया जा रहा था। मैं ओम प्रकाश धानुका, सीएमडी रीगा शुगर। 1969 से मैं रीगा शुगर का काम देख रहा हूँ। जब मुझे काम दिया गया था तो 1,000 टन की फैक्ट्री थी, जिसको बढ़ा के 50,000 टन और डिस्टिलरी, फर्टिलाइज़र, पावर प्लांट लगाया गया। फैक्ट्री बिहार में अव्वल दर्जों में ही आती थी, लेकिन विगत 5-6 सालों से जब गन्ने और चीनी के दाम में विषमता हुई और सभी शुगर इंडस्ट्री ट्रबल में आए, तो हम लोगों ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया दिल्ली में। और हमारे आंदोलन का फल ये हुआ कि मोदी सरकार जो आई थी, नई सरकार, उन्होंने सुनवाई की और कुछ रिलीफ्स अनाउंस किए। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सब रिलीफ्स जो मिले वो अच्छी कंपनियों को, बड़ी कमाई वाले फैक्ट्रियों को, उनको ही मिल गए। और जो कमज़ोर फैक्ट्रियाँ थी, तमिलनाडु की, बिहार में हम लोग जैसे थे, यूपी में भी के नाम कई फैक्ट्रियाँ थी जो कमज़ोर थी, जो जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स वीक हो चुके थे, जो निर्धन हो चुकी थी, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। उसमें एक्सपोर्ट को साथ में जोड़ दिया गया, कुछ न कुछ ऐसा लगा दिया गया जिससे कि ये फैक्ट्रियों को उसका बेनिफिट, चाहे लोन हो चाहे सब्सिडी हो, नहीं मिल पाया। उसी बीच में रीगा फैक्ट्री के साथ में ऐसा हुआ कि लास्ट 6 इयर्स में हुडूद, फनाइल, भूकंप, बाढ़ और इन सब से हम पीड़ित होते रहे। उधर चीनी के दाम कम, इधर ये इन सब से प्रभावित होकर हमारी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। और हमारे गन्ने के किसानों ने बहुत साथ दिया, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। और हर साल कुछ न कुछ नई डिमांड, प्लस हमारे साथ में जाति, स्ट्राइक, फैक्ट्री चलते हुए छोड़ देना आदि कार्य किया, जिससे फैक्ट्री को भीषण नुकसान हुआ। हम लोगों को 5 सालों में जो फने भूकंप वगैरह आया, हर साल 7 से 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा फैक्ट्री को चालू करने के लिए खर्चा करना पड़ा। उसी बीच डिस्टिलरी में भी लोगों के कहने पे, जबकि हम 0 डिस्चार्ज थे, लोगों ने हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी। और पॉलिटिकली पता नहीं क्या अनाउंस थी हमारी सरकार की, जो रीगा फैक्ट्री को ख़त्म करने में ही लगे थे, कोई सहायता करने की बात नहीं करता था। दो हमारी फैक्ट्री की एग्जामिनेशन कई बार हुआ, देखा गया कि क्या नाम, ये कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, फाइलें भी तैयार है, लेकिन एक पैसा भी हम लोग को नहीं मिला। बल्कि हमारा जो सब्सिडी का पैसा 8 करोड़ 1 और 7 करोड़ 1 रुपया, 8 करोड़ तो कई सालों से पेंडिंग है और 7 करोड़ अभी लास्ट ईयर से पेंडिंग है। 15 करोड़ रुपया ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको रिलीफ मिली होती, जो कि सबको मिली, तो 20-25 करोड़ रुपया वो मिला होता। अगर ये सब रिलीफ हमको मिल जाती और हमारे जो तूफ़ान और उससे नुकसान हुआ वो रिलीफें मिल जाती, तो ये फैक्ट्री कभी भी बंद करने के लिए नौबत नहीं आती। आज ये पोजीशन है कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। 4 महीने से हम लिख रहे हैं कि 5% जो हमको फैक्ट्री चलाने के लिए दिया जा रहा है चीनी के सेल के ऊपर, उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। उससे हम लोग न किसी की सैलरी दे सकते हैं, न कुछ मेंटेनेंस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये हमको 20% मिलता था, तो उसका रिक्वेस्ट भी फाइल में ही चली जा रही है। हमारे साथ इतनी जातियाँ हो रही है, लोग 50,000 किसानों का भविष्य भी नहीं देख रहे हैं। उधर हमारे वर्कर हैं, वो भी स्टेबिंग ही कर रहे हैं,
कुछ वर्कर तो हैं जिन्होंने अपनी अपनी संपत्तियां बना ली है, कुछ ने अपना ईंटा का भट्टा बना लिया है, कुछ ने ट्रकें चालू कर ली है, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं प्रेसिडेंट जो हमारी यूनियन नहीं है, हमारी कोई भी दोनों यूनियन में एक भी यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं है, बट अपने प्रेसिडेंट और ये बन गए हैं जो कि हमारी फैक्ट्री से बने हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लड़कों को हमने पढ़ाया है, उसके पूरा प्रूफ भी हम दे सकते हैं। उनके लड़कों की फीस वगैरह हमने दी है। अवध झा, मनोज कुमार, ये सब जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके बच्चों को हमने पढ़ाया है। और ये जो तथाकथित प्रेसिडेंट बने हुए हैं राम बाबू, इनकी फैमिली रीगा फैक्ट्री से ही बनी हुई है और इन्हीं को मारने में लगे हुए हैं। तो अब तो ये सरकार को निर्णय करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय करना होगा। एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बंद फैक्ट्रियों को चालू करने का सोच रही है, दूसरी तरफ ये फैक्ट्री जो बंद होने जा रही है उसको बचाने का कोई उपाय नहीं कर रही है। हमें जो ताज्जुब होता है कि सरकार की क्या नीति है, सरकार चाहती क्या है, दोनों सरकारों की नीति हमारे समझ में नहीं आती है। ये फैक्ट्री सक्षम है, इसकी मशीनरी सब एकदम अप टू डेट है। अगर किसानों को गन्ने का बीज दिया जाए और हमारी पूरी हेल्प की जाए और हमारा जो पैसा बकाया वो दिया जाए, किसानों का पेमेंट करने के लिए 17 करोड़ रुपया लोन दिया जाए जिससे कि इनका बकाया मूल्य दिया जा सके, हमारा नुकसान का भरपाई किया जाए जो भूकंप से और इससे सबसे हुआ है, तो यह फैक्ट्री फिर अव्वल दर्जे में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग डिस्टिलरी का एक्सपेंशन करने की भी सोच रहे हैं, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि उसमें भी शर्त लगा दी गई कि आप ये करेंगे वो करेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तब आप कर सकते हैं। तो डिस्टिलरी को भी बढ़ा नहीं सके। आज एथेनॉल कितनी डिमांड है, अगर एथेनॉल पर काम किया जाता तो ये डबल प्रोडक्शन कर सकती है। इसी के साथ साथ 50,000 ग्रोवर और हमारे पूरे इलाके 3 डिस्ट्रिक्ट की एकमात्र फैक्ट्री है। इसको बचाने के लिए सरकार को ज़रूर का नाम अपना खाते खजाने खोलने चाहिए और उसको बचाना चाहिए। जैसे चाहे बचाए, हमें दें या न दें उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा ये 53 साल से हमने उसको जो पाला पोसा और बड़ा किया इस फैक्ट्री को और मॉडर्न किया है, उसको बचा लें, यही मेरी कामना है। और हम लोगों ने बरबस होकर ये क्लोजर का नोटिस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.